विधानसभा चुनाव के लिए चारों प्रमुख दल एक के बाद एक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। चुनावी मैदान में दमखम से ताल ठोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सोमवार देर शाम प्रत्याशियों के चयन को अंतिम रूप दे दिया। प्रयागराज के सोराब और शहर पश्चिमी सीट पर चयन बाकी रह गया था। अंतिम सूची के तहत यहां सोराब से आनंद भारती और शहर पश्चिमी से लल्लन पटेल ताल ठोकेंगे। यानी अब साफ हो गया है कि शहर पश्चिमी सीट पर मौजूदा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के लल्लन पटेल चुनावी जंग लड़ेंगे। इस सीट पर बसपा के लिए 3 चुनाव बाद नया नाम है। पिछले 3 चुनाव में पूजा पाल शहर पश्चिमी से बसपा की प्रत्याशी रही है। अतीक अहमद के इस गढ़ में 2 बार 2007 और 2012 में वे विधायक भी चुनी गई, लेकिन 2017 में उन्हें भाजपा की लहर की आगे हार झेलनी पड़ी थी और फिर कुछ समय बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। बसपा की ओर से प्रयागराज की 10 अन्य सीटों, प्रतापगढ़ के 7 और कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। बसपा ने इस बार ब्राह्मण चेहरों पर ज्यादा भरोसा जताया है, लेकिन प्रयागराज मंडल की सभी 22 सीटों पर एक भी महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा ने अधिकतर नए चेहरों पर दांव लगाते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। हालांकि कोराव से राजबली जैसल पूर्व में विधायक रह चुके हैं। जब क्षेत्र की जनता पूछा तो उन्होंने कहा कि बहंडी सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं होती है और अधिकारी सिर्फ सरकार की बात सुनती है। लोगों ने कहा कि लल्लन पटेल के आने बाद अब पश्चिमी की जनता बसपा के साथ जुड़ने लगी है और कहा कि किसी कीमत लल्लन पटेल को पश्चिमी सीट से जिताने का काम अब की हम सब करेंगे। जनता ने कहा, अभी विधायक पिछले सालों से कोई काम नहीं किया, लेकिन इस बार हमारे बीच कैंडिडेट लल्लन पटेल के आने बाद पश्चिमी की जनता में खुशी की लहर फैल गई। इस बार बसपा की सीधी लड़ाई भाजपा से है। बहुत अच्छा हुआ है। लल्लन जी एक अच्छे आदमी हैं, एक शरीफ आदमी में उनकी गिनती है और क्षेत्र में बराबर बने रहते हैं, बराबर काम करते रहते हैं। ऐसे कैंडिडेट से हम लोगों को खुशी है कि उनको हमारी पार्टी बहन मायावती जी ने दिया है, जिससे हम लोग बड़ा खुश हैं और बहुत अच्छा काम करेंगे। नहीं, ठीक है, अच्छे आदमी हैं, सीधे आदमी हैं, बोलते भी हैं ठीक ठाक और उम्मीद भी है अच्छा वोट पड़ेगा। क्षेत्र में कभी आते ही नहीं, 5 साल हो गया क्षेत्र में आए नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह हैं लेकिन वो आए नहीं क्षेत्र में। कोरोना के टाइम में भी किसी को नहीं पूछा। पैसा लूट के सिविल लाइन में घर बना रहे हैं और कहा। कानून व्यवस्था तो क्या करती है? कानून व्यवस्था भी ऐसे ही खराब है। गरीब लोग तो सारे लोग परेशान ही हैं। चौराहा पुलिस वाले तंग कर रहे हैं गरीब लोगों को। अब लगता है कि लल्लन सिंह यदि आते हैं तो कानून व्यवस्था और सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। जी ठीक होगी, पहले से बेहतर होंगी। मायावती जी आए तो कानून व्यवस्था ठीक होगी। बहुत खुशी है जिस तरह से लल्लन पटेल जी इस प्रत्याशी हैं। हमारे सामने किसी पार्टी में इस समय नहीं है। बहुत बढ़िया है, उनका स्वाभाविक हिस्सा है, बहुत बढ़िया। जैसे मानवर बाबा साहब थे, काशीराम साहब थे, उस उद्देश्य का ये है, जनता को इकट्ठा करके चलने वाले हैं। तो लल्लन पटेल जी जो है इस समय टिकट मिला, बहन जी दिए हैं, खुशी की बात है हमको। बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं ये। और जो आपने सिद्धार्थनाथ सिंह का कह रहे हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह तो आज तक कोई आदमी पूछ लो तो देखे शकल तक भी नहीं देखे हैं, ना यहाँ के निवासी हैं, ना रहने के। कोई बताता है बनारस के कोई सिविल लाइन मकान बनवा रहा है, उनको तो आज तक जनता जान ही नहीं रही है। तो अब आप खुश है ना कि आपके लोकल प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी बढ़िया है, हमारे गांव के हैं, हमारे नज़दीक के, हमें खुशी है। हम नहीं, हमारे जितने जनता है वो खुश हैं पटेल जी के आने पर। बहुत बढ़िया हैं जी सर। तुम्हें लग रहा है कि विकास होगा? जी सर। सिद्धार्थनाथ तो कभी आए भी नहीं, उनको कोई जानता नहीं। कोई भी मोहल्ले में पूछ लिया जाए, कोई भी इलाके में पूछ लिया जाए, 5 साल में कुछ नहीं। इन्होंने तो मान के चलिए कि कहीं भी इनको पूछा जाए या ना पूछा जाए पहुंचते हैं। हाँ सर। हम तो बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारे समाज से कोई तैयार तो हुआ।
हम लोग को वो बात की दुख है और किसी बात की दुख नहीं कि आज हम लोग यहाँ युवा से जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो टाइम नहीं हुआ आज़ाद हुआ था जिस दिन हमारा राजूपाल की हत्या हुई है, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर हमारा राजूपाल ना था तो आज हमारे भाई और हमारे बहनें यहाँ पर इतने ढेर समझदार न निकलते, लेकिन वो हमारे जैसे हमारे लोग के दुख दर्द के लिए समझने के लिए हमारा राजूपाल भाई आया और हमारे सारे लोग से हमारे राजूपाल का वो छीन लिया हथियारा। और आज हमारा लल्लन पटेल भाई, हम बहुत खुश हैं कि बहुजन समाज पार्टी से इनको टिकट मिली। हम लोग को बहुत खुशी की बात है, हमारा करेजा बहुत दल है कि इनको ऊपर वाला विजय बना के जब रिजल्ट आवे तो इनको बहुत भारी मत से जीता है, हमारी यही चाहत है। बहुत बढ़िया फाइनल हुआ। लल्लन भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुजन समाज पार्टी बहन माई कुंवारी मायावती जी ने टिकट दिया है, उनको भारी मतों से विजयी बनाया। मैं मौर्य मुकेश कुशवाहा हूँ, मैं भैया के साथ हमेशा तन मन धन से। हम उस पर यह कहना चाहते हैं कि लल्लन भाई क्षेत्रीय आदमी हैं और हर आदमी इनको जानते हैं, हर आदमी इनको जानते हैं कि भाई डाही के रहने वाले हैं। आदमी चाहे पैदल जाए चाहे साइकिल से जाए, हर बच्चे को बूढ़े को सबको जानते हैं कि भाई ये फला गाँव के हैं, फला आदमी हैं। अब ये इनका विचार भी ठीक ठाक है, इसलिए क्षेत्रीय समझ करके इनको बहन जी ने टिकट दिया। पटेल समान सरकार तो 5 किलो अनाज दे करके जो है, ये अंग से नहीं, इन्होंने दिमाग से इंसान को अपाहिज कर दिया है। अब देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्ता, न्याय पे आधारित है, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी जो है तो नहीं, ये इंसान को किसी भी समाज का हो, उन्होंने सबको दर्जा दिया है। आज बहुजन समाज पार्टी में देख लीजिए पटेल समाज को और जो तो नहीं ये ब्राह्मण समाज को, मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को, माइनॉरिटी सभी लोगों को हाँ मतलब भरपूर मतलब सम्मान मिला है। और जो तो नहीं यही कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार फुल बहुमत से आ रही है और सर्व समाज तो कहता ही है, पूरा उत्तर प्रदेश कहता है और विदेश भी बोल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मतलब बननी चाहिए। अभी तक तो मैं फ्री था और बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, तो वो जिम्मेदारियां आ गई हैं। 4.5 लाख लोगों को जिम्मेदारियां आ गई, पूरे शहर पश्चिमी जिम्मेदारियां आ गई हैं। हमारे ये भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं और छोटे छोटे बच्चे वो सामने खेल रहे हैं, इनके भविष्य की जिम्मेदारियां आ गई हैं। तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं तो दिनचर्या ज़रूर चेंज हुई है और बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे इस विधानसभा के लोगों ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी बहन जी से दिलवाई। देखिए सर, पल्लवी पटेल हों या मोहन पटेल हों, जब अगर इनके पैर में कांटा लगेगा या आपके पैर में कांटा लगेगा, नज़दीक वाला मैकेनिक आपका डॉक्टर ठीक करेगा कि आपका वो अमेरिका वाला डॉक्टर ठीक करेगा? पल्लवी पटेल को कितने लोग जानते हैं? पल्लवी पटेल इसके पहले कितने दुख दर्द में आई। अभी लोग बीमारी से जूझ रहे थे, लोग मर रहे थे, लाशों को बोरों में भर के फेंका गया। क्या कभी किसी समय पल्लवी पटेल ने दिया क्या मौका कि चलो भाई काम लोग हम पश्चिम चलते हैं, इलाहाबाद 10 घर चलते हैं, एक घर बता दीजिए आप। तो अब ये जनता या शहर या विधानसभा के लोग बाहरी भगाओ देश बचाओ, लोकल लाओ अच्छा गुड़ पाओ, ये वाला नारा लगा रहे हैं। यहाँ पे डीएसपी से ज़्यादा किसी के पास जनमत नहीं है उत्तर प्रदेश में। बस अब की बार लोगों ने ठाना है कि हम अपनी ओर दाएं बाएं नहीं डालेंगे, हाथी वाली सामने की बटन दबाएंगे और बहन जी को 5वीं मरतबा मुख्यमंत्री बनाएंगे।